हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम बात करेंगे 5,000 रुपए से आप बिटकॉइन ट्रेड कैसे करोगे? स्टेप टू स्टेप गाइड करूँगा। किस तरीके से आप ब्रोकर से अकाउंट क्रिएट करने तक, विथड्रॉल तक और प्रॉफिट से लेके टेक्निकल तक सब चीज़ बताता हूँ मैं इसी वीडियो में। बस वीडियो में बने रहना और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जॉइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर लेना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे इस इंडिकेटर के बारे में। यहाँ नीचे दे रखा आरएसआई। जब भी आप कोई ट्रेंड आरएसआई है, यहाँ से मार्केट ब्रेक करता है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन लेते हैं। ट्रेंड लाइन लिया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, देखिए ब्रेकआउट हमें यहाँ मिलता है, ब्रेकआउट से मार्केट ऊपर गया। सेम टू सेम यही कंडीशन है यहाँ पे भी अप्लाई होती है। मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट करता है तो मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है। अब इसमें समझना क्या है, अब आपको देखो, आपको ब्रेकआउट मिलते ही आपको ट्रेड लेनी है। ट्रेड लेने के बाद आपको शॉर्ट टर्म पे आपको एसएल रखना, कुछ ऐसा कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ ट्रेड लिया, 1.2 का आपको टारगेट रखना है, 1.2 समथिंग, और इसके नीचे आपको एसएल रखना है। यहाँ पे एसएल रख सकते हो इतना छोटा, और आपका टारगेट कुछ इस तरीके से होगा। इसी तरीके से आपको इस पे ट्रेड करना। तरीका क्या है लेने का, ट्रेड मतलब ट्रेड किस तरीके से लेंगे वो मैं बताता हूँ। जब भी देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ छोटी सी, यहाँ पे 40 लिखा है, 50 लिखा है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, कुछ इस तरीके से, नीचे 30 है। जब भी मार्केट 30 को टच करे, अब आप सिर्फ आपको ब्रेकआउट का वेट करना है बाय के लिए। देखिए मार्केट ने 30 को टच किया, यहाँ पे नीचे क्रॉसओवर देते हैं मार्केट में, एरो लगा देता हूँ इस साइड पे। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 30 को क्या टच किया, अब आपको सिर्फ ब्रेकआउट का वेट करना है। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अभी इस तरीके से चल रहा है। अब मार्केट को आपको ब्रेकआउट का वेट करना है, कुछ इस तरीके से। देखिए मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, मार्केट ब्रेकआउट होता है, मार्केट रेंज रहता है। अब आपको इसमें शॉर्ट टर्म पे एक एसएल रखना और टारगेट रखना है आपको इस तरीके से, एक 1.2, और इसको जो लास्ट बॉडी होगी, ये जो लास्ट बॉडी होगी, इस पे आपको क्या रखना, अपना एसएल रखना है। मार्केट धीरे धीरे करके क्या करेगा, मार्केट आपका टारगेट हिट करेगा। इस तरीके से आपका मार्केट टारगेट हिट करके ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से देखिए मार्केट अभी टॉप पे आ गया। अब यहाँ से अभी तो फिलहाल मार्केट बाय साइड डायरेक्शन में है। अभी मार्केट जब भी इससे नीचे आएगा, यानी कि 70, 80, 90 से जब भी मार्केट अंदर आएगा इसके, मार्केट आपको डायरेक्शन अप साइड से कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट देखना पड़ेगा। मार्केट कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट करेगा, इस लाइन को लेके इस तरीके से। मार्केट जब भी ऐसे, मार्केट यहाँ से घूमते फिरते, मार्केट जब भी ऐसे करके ब्रेकआउट करेगा, रिटेस्ट लेकर मार्केट नीचे आएगा। और इसी तरीके का जो ब्रेकआउट होगा वो हमें यहाँ पर भी देखने को कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। जैसे आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो उसकी अपर बॉडी होगी, जैसे कि आपकी अपर बॉडी, एग्जांपल के लिए मैं इसको यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। ये मैंने ट्रेड प्लेस करी, तो जो मैंने जो एसएल होगा, मैं एसएल इसके अपर बॉडी यानी कि यहाँ पर रखूंगा। जो एसएल होगा, जो टारगेट होगा 1.2 या 1.3 का समथिंग, हम इसका टारगेट रख सकते हैं। 5,000 रुपये से आप इसको अनचाहे गिनत, मतलब 5,000 रुपये से आप इसको कितना भी बड़ा अमाउंट बना सकते हो। बस आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। अब बहुत से लोग होते हैं जो बिगिनर होते हैं, वो किस तरीके से इसे पैसा विथड्रॉल करते हैं, मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेडिंग नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, कि किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग नॉलेज मेरे वीडियो देख के आप समझ जाओगे किस तरीके से करना है। सेकंड है, आपके पास कैपिटल होना चाहिए, कम से कम 5,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। 5,000 होंगे, आप 5,000 रुपये विथड्रॉल और विथड्रॉल करके, सॉरी डिपॉजिट करके, आप ट्रेड करके प्रॉफिट करके फिर विथड्रॉल कर सकते हो। बेस्ट आपके पास ब्रोकर होना चाहिए। ब्रोकर बोलते हैं, जैसे फॉरेक्स के ब्रोकर्स होते हैं, जिसके अंदर आप पैसे को डालोगे, यानी कि आप ट्रेड करने के लिए कहीं न कहीं पैसा तो इन्वेस्ट करोगे ना, तो वो होना चाहिए ब्रोकर, उसे कहते हैं ब्रोकर। इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एग्ज़ाम्पल डाल देता हूँ, जैसे एक्सनेस होता है, ऑक्टापेक्स होता है, कुछ इस तरीके से बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जो आपको प्रोवाइड मिल जाएँगे गूगल पे। एक्सएम होता है, इस तरीके से हैं, कई सारे ब्रोकर्स हैं जो गूगल पे मिल जाएँगे आपको। और ये हमारे बेस्ट ब्रोकर्स होगा जिस पे आपको पैसा डालना है। अब पैसा डालने का तरीका क्या होता है? आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, तो क्रिप्टो वॉलेट होना चाहिए। क्रिप्टो वॉलेट जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए एक्सनेस, ओ सॉरी, ट्रस्ट ट्रस्ट वॉलेट हो गया, एक ट्रस्ट वॉलेट होता है। ट्रस्ट वॉलेट पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, उसका थोड़ा-सा सेफली आपको रखना पड़ेगा। अगर आप उसकी जो पेस की होती है, अगर खो गई तो आपका सारा अमाउंट खराब हो जाएगा। तो आप वीडियो देख लेना यूट्यूब पे किस तरीके से होता है। एक ये हो गया, एक बाइनेंस अकाउंट होता है। बाइनेंस अकाउंट पे भी आप कर सकते हो काम, और उसपे भी क्रिप्टो लेन-देन होता है। अगर आप इन सभी पे काम नहीं करना चाहते, तो आप सीधा इन ब्रोकर पे आपको यूपीआई बैंक ट्रांसफर मिल जाएगा, जो कि आप डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, डिपॉज़िट भी कर सकते हो, और प्रॉफ़िट करने के बाद विथड्रॉल भी कर सकते हो। याद रखना, लॉस होने के बाद आप विथड्रॉल नहीं कर सकते, ये सेम टू सेम कंडीशन सभी ब्रोकर के साथ है, क्योंकि लॉस होने के बाद आपको पैसा कोई रिटर्न नहीं देगा। ये उम्मीद मत रखना कि आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा लॉस होने के बाद, तो पैसा लॉस होने के बाद नहीं मिलता।
अगर हाँ, अगर आप प्रॉफ़िट कर लोगे तो आपको कोई भी ब्रोकर होगा इन तीनों में से या और भी गूगल्स पे कई सारे ब्रोकर्स हैं, वो आपका जो पैसा होगा वो आपको देंगे, ठीक है? तो पैसा की टेंशन नहीं लेना, बस आपको बेस्ट ब्रोकर सेलेक्ट करना है जो कई लोग यूज़ कर रहे हो, कई लोगों से नॉलेज लो या तो यूट्यूब का सहारा लो कि टॉप ब्रोकर्स कौन से हैं, गूगल का सहारा लो। उसमें आप कैपिटल का ऐड करो कैपिटल को, फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको इस तरीके से चार्ट ओपन करके मिल जाएगा आपके ब्रोकर के साथ, तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर आराम से आप ट्रेड करो। तो ये तो आपको मैंने तरीका बता दिया किस तरीके से करना है। थोड़ा-सा मैं पीछे चलता हूँ, पीछे चलते दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, मार्केट टॉप पे टच करता है, मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे टॉप पे टच किया, मार्केट डबल बॉटम बनाता है ऊपर, सॉरी डबल टॉप बनाता है, मार्केट डबल टॉप बनाता है, मार्केट डबल टॉप बनाते ही जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा डबल टॉप की बॉडी को, देखिए मार्केट ने इसको क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, डबल टॉप की बॉडी को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल की एंट्री लेंगे। तो मैं सेल की एंट्री एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और जो मेरा एसएल होगा, मेरा एसएल इसका हायर बॉडी होगा, ये मेरा एसएल हायर बॉडी, मैं एग्जांपल के लिए एसएल के लिए हायर बॉडी यहाँ रख देता हूँ। ये देखिए मेरी ये एसएल हो गया, मेरा हायर बॉडी हो गया। मार्केट क्या करता है, धीरे-धीरे करके हमारा मार्केट हिट करता है। मैं 1.2 का रेशियो समथिंग, देखिए 1.2 का रेशियो मैंने लगा दिया, ये 1.5 हो गया, 1.4 समथिंग हो गया, और 1 पॉइंट ये 25 का रेशियो हो गया, तो काफ़ी हद तक बेटर है, मतलब एक से ज़्यादा प्रॉफ़िट मिल रहा है आप लोगों को। तो इस तरीके से आप एसएल लगा सकते हो और प्रॉफ़िट लगा सकते हो, टारगेट लगा सकते हो अपना। थोड़ा-सा मैं और पीछे चलता हूँ, तो यहाँ देखिए मार्केट टॉप पे गया मार्केट, अगर ये मार्केट अप ट्रेंड पे है तो कोशिश करें कि मार्केट जब 30 पे आए तो अभी आपको बाई की एंट्री लें। तो थोड़ा-सा पीछे चलते हैं, देखिए मार्केट यहाँ पे आया 30 रेंज पे। देखिए यहाँ पर मार्केट आया, तो अभी हम पहले तो ब्रेकआउट का देखेंगे, कुछ इस तरीके से मार्केट ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट किस जगह हुआ? इस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है। इस डायरेक्शन में जैसे ब्रेकआउट होता है, इस जगह पे भी हम एनालाइज़ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ हमारा, मार्केट ने पूरी क्लियर लाइन दिया। अगर हम सोचे कि ये वाला ब्रेकआउट है, तो चलो हम मानते एग्ज़ाम्पल के लिए मानते हैं ये वाला हमारा ब्रेकआउट है। बट हम इस तरीके से ट्रेंड लाइन लेंगे तो किस जगह फॉलो करेंगे? कोई फॉलो करने की कोई जगह नहीं मिल रही है हम लोगों को। किस जगह लगाएँ? मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा, कोई ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका नहीं मिल रहा। तो इसको मैं ऐसे ही कैंसल कर देता हूँ। तो हमारे हमारे पास जो तरीका है वो ये है, ठीक है? तो यहाँ से मार्केट देखिए जब भी ब्रेकआउट होता है तो एक ब्रेकआउट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जैसे ब्रेकआउट होता है तो आपको क्या करना है, 1.2 का टारगेट लगाना है, फिर से 1.32 कोशिश करें। और देखिए ये इस डायरेक्शन के बाद जो पहला हमारा ये है एसएल, तो ये हमारा एसएल रहेगा, और हमारा टारगेट रहेगा 1.2 1.3। देखिए मार्केट कहाँ तक गया, 1.6 तक गया मार्केट आराम से। अभी तो फिलहाल की ये बॉडी लेता हूँ मैं, और भी गया होगा तो कह नहीं सकता। चलिए आगे चल, थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट टच किया 30 के लेवल को। मार्केट ने यहाँ पे 30 के लेवल को ब्रेकआउट किया। मैं इस तरीके से एक छोटा-सा इस डायरेक्शन को मैं इस तरीके से रखूँ, इसको मैं थोड़ा-सा इधर करूँ, तो देख सकते हैं ये M1 टाइम फ्रेम है। M1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट करता है, फिर मार्केट क्या करता है, फिर बाय जाता है। मैं इसको यहाँ लगाता हूँ। शॉर्ट टर्म मार्केट है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं। ये आप M15 पे भी फॉलो कर सकते हो, M30 पे फॉलो कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में, यानी कोई भी टाइम फ्रेम होगा, कोई भी डायरेक्शन होगा, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट देखिए किस तरीके से ब्रेकआउट होता है। ये मार्केट ब्रेकआउट हुआ इस तरीके से। आप इसको थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहोगे ब्रेकआउट के लिए, अगर आपको लगता है कि आप क्लियर हो तो यहाँ पे ट्रेड लगाओ इस तरीके से, वरना आप जो क्लियर होगा ब्रेकआउट उस पे ट्रेड लगा सकते हो। जैसे इस तरीके से मार्केट जो क्लियर ब्रेकआउट देता है, इस तरीके से। पर ये अभी ऊपर को 70 को टच नहीं किया, नीचे 30 को टच नहीं किया, इसलिए इसको अभी क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। अब देखिए मार्केट ने यहाँ पे टच किया हुआ है, इसको 30 के लेवल को टच किया हुआ, मार्केट क्या था हमारा बाय डायरेक्शन में। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे, अभी ज़रूरी नहीं है ना ट्रेंड, जैसे किस तरीके से हमने जो ट्रेंड लाइन लगाई, ज़रूरी नहीं इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाना है। इस तरीके से आप सपोर्ट लेवल को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, शॉर्ट टर्म में भी हायर हाई जा रहा है। ये मैं फिर से लगाता हूँ इसको। देखिए मार्केट ये, 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 इस तरीके से, मतलब मार्केट अभी हमारा ऊपर की ओर जा रहा है। तो क्या कर रहा है मार्केट, सीढ़ी की तरह क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो उसी तरीके से हम इस पे भी क्या करेंगे, एक ट्रेंड ब्रेकआउट का, मतलब स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, या ट्रेंड लाइन देखेंगे। यहाँ पे तो अभी कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है, अगर मैं ट्रेंड लाइन को फॉलो करूँ, तो यहाँ पे येलो और ब्लू कलर की जो लाइन है, क्रॉसओवर हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर मैं इसको, अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन लूँ इस तरीके से, तो यहाँ से देखिए ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है मेरे को, एक बड़े डायरेक्शन में ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है। तो बड़े डायरेक्शन में अगर ट्रेंड लाइन यहाँ है, तो बड़े डायरेक्शन में यहाँ पर भी होगी। तो मैं इसको भी इस तरीके से ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूँ। अब मेरे को देखने को मिलता है कि मार्केट इस डायरेक्शन से, यानी देखो मेरा जो कर्सर है, कर्सर पे देखो मार्केट को, आपको यहीं पर जो एंट्री मिल रही है डायरेक्शन में सेम, यहीं से आपको फिर से क्या करना है, 1.2 का रेशियो के साथ आपको ट्रेड लगानी है। ये आपको लाइव मार्केट में मैंने बता दिया थोड़ा-सा, मैं थोड़ा लाइव मार्केट में चलते हैं।
अब देखिए लाइव मार्केट में तो कुछ नहीं देखने को मिला। टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा करता हूँ, 15 पे चलते हैं और इन सबको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, जितने मैं डाटा क्लियर कर देता हूँ पहले। मैंने सारा डाटा क्लियर कर दिया। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में लाइव मार्केट में चलते हैं, लाइव मार्केट पे लाइव एंट्री ढूँढते हैं। देखिए मार्केट अभी बाय साइड पे है, तो बाय साइड पे देखिए यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरीके से मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट। तो यहाँ पर किस तरीके की मूवमेंट हुई है, मैं चलता हूँ पहले M5 पे। M5 पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा-सा एडवांस चलता हूँ, मैंने अभी 30 और 70 के बारे में बताया था, अब थोड़ा-सा एडवांस चलते हैं। अब बीच में भी हो सकता है कि आ जाए। देखिए जिस तरी बिस बीच में आता है ये मार्केट, देखिए ये जो चेंजिंग आई है ये बीच में है। इस लेवल पे आई, समथिंग 60 के अबव पे आस-पास आई है, ऊपर ही है वैसे तो। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट किया, देखो ये चीज़ मैंने ट्रेंड लाइन लगाया, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। एक हमारे पास ये हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है? वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पर भी होती है। एक ये हो गया हमारे पास, जिसको कहते हैं, जिस किस तरीके से हिंदी में अपने लैंग्वेज में बोला जाए तो नॉक बोलते हैं। और एक नॉक ये हो गया हमारे पास। ये नॉक यहाँ नहीं बनी, अंदर बनाता हूँ। देखिए ये रहा। तो 2 नॉक हो गए हमारे पास, ठीक है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 2-2 हो गए। हमने इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया। यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन लगाया, ट्रेंड लाइन को इसने क्या किया, ब्रेक किया। जैसे ब्रेक किया, मार्केट क्या करता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, आपको इसी जगह डायरेक्शन में एंट्री मिल जाएगी। टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, M1 पे चलते हैं। M1 पे चलने के बाद आपको और क्लियर एंट्री देखने को मिल जाएँगी। लो, मैं इसको थोड़ा-सा अगर इस तरीके से करूँ तो ज़्यादा कुछ ख़ास देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम हो गया ना, कम सॉरी टाइम फ्रेम छोटा हो गया और जो सिग्नल्स हैं बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं इस जगह पे। तो इस चीज़ को इस तरीके से तो इग्नोर मार दें। वैसे M5 के अकॉर्डिंग हमें जो सिग्नल मिला था वो बहुत बेटर था। अब देखिए मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे देखो कोई ट्रेंड लाइन आपको ब्रेकआउट देखने को जब मिलेगी, तभी आपको यहाँ पे सिग्नल जनरेट होगा, तब तक आपको सिग्नल नहीं मिलेगा। और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो आप एक ही तरीके से बता सकते हो, लाइक करके। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया तो लाइक कर देना, वरना लाइक मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।